सभी भाइयों और बहनों का मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको सिखाऊंगा इन टाइप के सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका। दोस्तों, इन टाइप के सवाल को बोर्ड-मास के नियम के अनुसार हल किया जाता है। दोस्तों, बोर्ड-मास का नियम क्या होता है, यहाँ पर देखना। बोर्ड-मास में बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर किसी भी समीकरण में अगर ब्रैकेट दे रखा हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ अर्थात का। अगर फिर किसी समीकरण में अगर का दे रखा हो तो हम उसको हल करते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन अर्थात भाग का चिन्ह। फिर अगर किसी सवाल में भाग का चिन्ह दे रखा है तो उसको हल करते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई अर्थात गुणा। फिर अगर गुणे का चिन्ह दे रखा है तो हम उसको हल करते हैं। ए का मतलब होता है एडिशन अर्थात जोड़। फिर हम किसी भी समीकरण में जोड़ के चिन्ह को हल करते हैं। एस यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव का चिन्ह। फिर हम सबसे लास्ट में किसी भी सवाल में घटाव को चिन्ह को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखना, हम इस सवाल को हल करेंगे बोर्ड-मास के नियम के अनुसार। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखना। अपने इस सवाल में यहाँ पर क्या दे रखा है, ब्रैकेट दे रखा है। तो हम बोर्ड-मास के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखना, ये तीन है ना, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ये प्लस और ये 4 गुणा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 2 माइनस 1 है। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये प्लस 2 ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर हम इसको और आगे हल करेंगे। ये 3 है ना, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस को ऐसे कैसे लिख देंगे। ये आ जाएगा 4 और 1 बाहर निकलेगा, 4 गुणा 1 हो जाएगा और प्लस का 2 ये ऐसे कैसे आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, अपनों ने ब्रैकेट को हल कर लिया। अब हम आगे चलेंगे। ऑफ यानी का, तो इसमें का दे रखा है क्या, कहीं पर का लिखा हुआ है क्या, नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। अब हम आगे चलेंगे डी अर्थात डिवीजन यानी कि भाग का चिन्ह। तो इसमें भाग का चिन्ह है क्या, कहीं पर नहीं है, तो हम इसको भी नहीं देखेंगे। अब हम चलेंगे एम यानी मल्टीप्लाई यानी कि गुणे का चिन्ह। तो इसमें गुणे का चिन्ह है क्या, हाँ है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अब हम गुणे के चिन्ह को हल करेंगे। तो ये 3 है ना, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे लगाएंगे। 4 गुणा 1 कितना होगा, 4 गुणा 1 होगा 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और ये प्लस का 2 ऐसे कैसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब इसको और आगे हल करेंगे। अब अपने गुणे के चिन्ह को हल कर लिया। अब हम आगे चलेंगे ए यानी एडिशन यानी कि जोड़। अब हम जोड़ के चिन्ह को हल करेंगे। तो इन सबको हम आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर देखना, 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 और 3 कितने होते हैं, 9। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 9। यही इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल देखना। दोस्तों ये अगला सवाल देखना, इसको भी हम बोर्ड-मास के नियम के अनुसार हल करेंगे। तो दोस्तों बोर्ड-मास में बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो अपने इस सवाल में कहीं पर ब्रैकेट दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो हम इसको नहीं देखेंगे। अब हम आगे चलेंगे। ओ यानी ऑफ यानी का, तो इसमें कहीं पर का लिखा हुआ है क्या, नहीं है, तो हम इसको भी नहीं देखेंगे। अब फिर हम आगे चलेंगे। डी का मतलब होता है डिवीजन अर्थात भाग का चिन्ह। तो अपने इस सवाल में कहीं पर भाग का चिन्ह है क्या, हाँ है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखना, ये 5 है ना, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ये गुणने का चिन्ह ऐसे कैसे लगा देंगे। अब 4 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर देखना। अगर हम 4 में 4 का भाग लगाते हैं तो 4 एकम 4 यानी 1 आएगा और यहाँ पर 4 ऐसे कैसे आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगी, यानी कितना आंसर आया, 1 आया। तो हम 4 में 4 का भाग लगाते हैं तो इस पूरे को हल करते हैं, कितना आता है, 1 आता है। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। ये प्लस 3 है ना, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे और ये माइनस 1 है ना, इसको भी हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब दोस्तों इसको और आगे हल करेंगे। यहाँ पर देखना, अपनों डी अर्थात भाग के चिन्ह को हल कर लिया। अब हम आगे चलेंगे एम अर्थात मल्टीप्लाई यानी कि गुणने का चिन्ह। तो अपने इसमें गुणने का चिन्ह है क्या, हाँ है। कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब हम गुणने के चिन्ह को हल करेंगे। तो 5 गुणा 1 कितना होगा, 5 होगा। ये प्लस 3 ऐसे कैसे लिख देंगे और ये माइनस का 1 ऐसे कैसे लिख देंगे। अब इसको और आगे हल करेंगे। अब यहाँ पर देखना, अपनों ने गुणने के चिन्ह को हल कर लिया। अब हम आगे चलेंगे एडिशन यानी कि जोड़। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इन दोनों को हल करेंगे। तो 5 प्लस 3 कितने होते हैं, 8 होते। तो हम इन दोनों को जोड़कर 8 लिख देंगे और माइनस का 1 ऐसे कैसे। अब इसको और आगे हल करेंगे। अब यहाँ पर देखना, अब लास्ट में क्या आ रहा है, एस यानी कि सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का चिन्ह। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, घटाव के चिन्ह को हल करते हैं। तो 8 माइनस 1 यानी 8 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक और सवाल कराता हूँ, फिर आपको एक होमवर्क दूंगा, जिससे आपको ये देखना, यहाँ पर इसमें का भी दे रखा है और यहाँ पर ब्रैकेट भी दे रखा है और भाग का चिन्ह भी दे रखा है और गुणे का चिन्ह भी दे रखा है। इन सबको मैं आपको कंप्लीट हल करके बताऊंगा। तो दोस्तों अब इसको भी हम बोर्ड-मास के नियम से हल करेंगे। तो बोर्ड-मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड-मास
बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि किसी भी सवाल को हल करने से पहले अगर उसमें कहीं पर भी ब्रैकेट दे रखा हो, अगर पहले छोटा ब्रैकेट दे रखा हो, मझला ब्रैकेट दे रखा हो और बड़ा ब्रैकेट दे रखा हो, तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर मझले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ओ यानी कि का, अगर फिर का लिखा हुआ हो तो उसको हल करते हैं। डी अर्थात डिवीजन, फिर हम भाग के चिन्ह को हल करते हैं। उसके बाद में एम अर्थात मल्टीप्लाई, फिर हम गुणे के चिन्ह को हल करते हैं। ए अर्थात एडिशन यानी जोड़ के चिन्ह को हल करते हैं। एस यानी सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव के चिन्ह को सबसे लास्ट में हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना, इस सवाल को हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखना। इस सवाल में हम सबसे पहले देखेंगे कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार बी से यानी ब्रैकेट, तो सबसे पहले किसी भी सवाल में हम ब्रैकेट को हल करते हैं। तो इसमें ब्रैकेट कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखना, हम इस पूरे सवाल को ऐसे कैसे लिख देंगे, ये 10 ऐसा कैसे लिख देंगे, भाग का चिन्ह, ये 5 और ये का ऐसा कैसे लिख देंगे, ये 2 गुणा। अब इसको हल करेंगे तो 5 + 1 कितना होगा, 4 + 1 कितना होगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब इसको और आगे हल करेंगे। यहाँ पर देखना, ये 10 है ना, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, यहाँ पर भाग का चिन्ह ऐसा कैसे लगा देंगे। ये का है ना, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब 2 गुणा ये 5 बाहर निकल जाएगा। तो अपनों ने यहाँ पर देखना, बोर्ड मास के नियम के अनुसार अपनों ने इस ब्रैकेट को हल कर लिया। अब हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पर देखना, ओप यानी का, तो अपने इस सवाल में का दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ना। तो का मतलब होता है गुणा, है ना। तो यहाँ पर देखना, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखना, ये 10 है ना, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, ये भाग का चिन्ह ऐसे कैसे लगा देंगे। ये 5 है ना, सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखना, यहाँ इसको हल करेंगे सबसे पहले का को। तो 5 × 2 है ना, इसको हल करना, आपने याद रखना, इसको हल करना है ना, गुणा ये 5 ऐसा कैसे लिख देंगे, है ना। ये का के यहाँ पर अपनों ने गुणा लगा दिया, है ना। का मतलब होता है गुणे का चिन्ह। अब इसको और आगे हल करेंगे, 10 ऐसे कैसे लिख देंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे। 5 × 2 कितने होते हैं, 5 दूना होता है 10, है ना। ये 10 लिख दिया। अब यहाँ पर देखना, गुणा 5 ऐसे कैसे लिख देंगे, ये अपनों ने यहाँ तक कर दिया। अब हम आगे चलेंगे। अपनों ने ओप यानी का को भी हटा दिया, है ना। का मतलब होता है गुणा। तो आप चाहो तो 5 × 10, 5 × 2 कर देते हो तो 10 यहाँ पे सीधे लिख देते हो। मैंने एक और स्टेप बढ़ा दिया ताकि आपको पूरी तरीके से कंप्लीट इसको समझ में आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे देखना, अब हम ओप को भी हल कर लिया। अब हम आगे चलेंगे डी का मतलब तो है डिवीजन अर्थात भाग का चिन्ह। तो भाग का चिन्ह कहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है। अब हम इसको हल करेंगे। तो 10 में 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा। अगर कोई 10 में 10 का भाग लगाता है तो कितना आंसर आता है, 10 से कम 10, अर्थात कितना आता है कि 1 आंसर आता है। तो इस पूरे को हल करने के बाद कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर देखना, इस पूरे को हल किया तो कितना है, 1 आया। तो हम 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। गुणा 5 ऐसा कैसे यहाँ पे लिख देंगे। अब अपनों गुणे के भाग के चिन्ह को भी हल कर लिया। अब हम आगे चलेंगे एम अर्थात मल्टीप्लाई यानी कि गुणे के चिन्ह को। तो अब 1 × 5 कितना होगा, 1 × 5 होगा 5, है ना। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा 5 और यही इसका सही आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पर होमवर्क देता हूँ जिसका आंसर आप सही बोर्ड मास के नियम का उपयोग करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही आंसर क्या है। यहाँ पर देखना 3 + 2 गुणा कोष्टक के अंदर 3 - 1 और प्लस का 1। आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका सही आंसर क्या आ रहा है ना। मैं सबका कमेंट देखता हूं और आपका भी कमेंट देखूंगा कि किस ने इसका सही आंसर किया है। आप इस बोर्ड मास का नियम का उपयोग करके इसका आंसर देना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।